नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। ठीक है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपीज़ हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग रफ में समझेंगे। क्या बोल रहा है, कोई एक नगर है, ठीक है, मान के चलिए आप ही का शहर है, आप ही का गांव है, ठीक। उसमें कोई टैक्सी चलता है तो पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपया लिया, तो 8 रुपया लिया, ठीक। दूसरे किलोमीटर अगर उसी टैक्सी में आप बैठे हो तो 1 किलोमीटर तो नहीं जाओगे ना, दूसरे किलोमीटर जाओगे तो कितना, उसके लिए 5 रुपया लिया, फिर तीसरे के लिए 5 रुपया। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर का 5 रुपया है और प्लस में इसमें केवल 3 रुपया ज़्यादा लिया है, ठीक। तो प्लस का 3, ऐसा कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं ना, ठीक। अब बोल रहा है कि तय की गई x किलोमीटर, वो कितना किलोमीटर चला, 10 चला, 9 चला कि 12 चला कि 100 किलोमीटर चला, ठीक। उसका क्या कोई नंबर नहीं है लेकिन x है, ठीक। तो अगर आप कहीं पे 10 किलोमीटर चले हो और 5 रुपया अगर भाड़ा है, ठीक है, मान के चलिए 5 रुपया भाड़ा है, तो क्या हम लोग 5x उसको लिखेंगे, क्यों, तो 5 मल्टीप्लाई, अगर 10 किलोमीटर चले हैं तो 50 रुपया होता है, तो 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 50, ठीक। तो ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का समीकरण क्या बनेगा, तो समीकरण बनेगा 5x प्लस 3, क्योंकि शुरू में 3 रुपये एक्स्ट्रा लिया तो उसको बाद में तो हम जोड़ेंगे ना, ठीक। और क्या बोल रहा है कि कुल किराया y रुपया है, यानी कि हम लोग कितना भी दूरी गए, 5 रुपया करके पर किलोमीटर का गए, कितना किलोमीटर गए नहीं पता, शुरू में 3 रुपये ज़्यादा लिया था, प्लस 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, y, क्यों, तो सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग समीकरण यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ये सभी कुछ हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो ये सभी कुछ हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक। तो कै रुपया है 1 किलोमीटर का, तो 5 रुपया है, ठीक। पहला में तो 3 रुपया ज़्यादा लिया है, तो क्या हम लोग 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y, इतना लिख सकते हैं हम लोग ये समीकरण, ठीक। अब इसी समीकरण को क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो 5x, ये प्लस का है तो इधर चला जाएगा तो माइनस में, तो 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा समीकरण, ठीक है। हम लोग को क्या बोला था, तो एक समीकरण को निकालना है, उसके बाद में उसका एक आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोगों को यहाँ पे एक बॉक्स को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग बॉक्स को बना लिए हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो x बराबर कुछ रखते हैं और y का मान निकलता है, तो x बराबर 0 रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो x बराबर 0 रखने पर अगर x का वैल्यू, ये समीकरण है, इसमें 0 बैठाना है, ठीक। तो 5 0 के जगह, सॉरी x के जगह पे 0 हो गया, माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस वाई इज इक्वल टू, ये प्लस का है, इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो गया, y का हो गया 3। x का 0 रखे थे तो y का क्या आया, 3 आया। अब x का वैल्यू क्या रखेंगे, तो अब x का वैल्यू रखेंगे हम लोग 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर 1 रखने पर, x के जगह पे 1 हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 5 1 जा 5, माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये प्लस है ये प्लस है, दोनों को साथ में कर देंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। अब y माइनस वाई इज इक्वल टू, ये प्लस का है, इधर चल जाएगा माइनस का, ये कट गया, तो y बराबर क्या हो गया हम लोग का, 8 हो गया,
y बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। x का वैल्यू हम लोग अगर 1 रखते हैं तो y का क्या मिला हम लोगों का, 8 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर -1 रखते हैं। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं -1 रखने पर। ठीक, अब 5 -1 -y + 3 = 0, ये समीकरण है, इसी में सबका वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, अब -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -5 प्लस माइनस माइनस और 5 1 जा 5 -y + 3 = 0। ये प्लस माइनस माइनस तो मेरा -2 बच जाएगा और -y = 0। तो -y ये -2 है, इधर चला जाएगा तो क्या होगा, +2, और y क्या होगा, ये माइनस इधर चला जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग क्या रखे थे, तो -1 रखे थे और y का वैल्यू क्या आया, -2 आया। ठीक है, अब ये जो हम लोग को बॉक्स मिला है, इसी के आधार पे एक आरेख को बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक आरेख को खींच लिए हैं और जो पीछे का जो हम लोगों ने मान निकाला था x और y का, ठीक है, जो समीकरण पे रख के हम लोग मान निकाले थे वो यहाँ पे लिख लिए हैं। मेन कार्य इसी का रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x का 0 है और y का 3, तो x लाइन ये हुआ। अब x लाइन में 0 कहाँ, यहाँ पे है, और y का 3, तो ये y लाइन हुआ, तो y में 3, यानी कि यहाँ पे मेरा एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, तो 0 3। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या है, x का 1, x लाइन पे मेरा यहाँ पे 1 हुआ और y का क्या है, 8 है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे करके सीधा चला जाएगा और यहाँ पर मेरा एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक, और इस पॉइंट का क्या नाम देंगे, तो 1 और 8, जो शुरू पे रहता है उसको x का रहेगा और बाद में y का रहता है। ठीक, यानी कि अगर ऐसा पॉइंट भी दिया हुआ रहे तो शुरू को हम x मानेंगे और दूसरा को y मानेंगे। तीसरा वैल्यू क्या है हम लोगों का, तो -1 और -2, x का वैल्यू -1 यहाँ पे है और -2 y में। ठीक, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे हम लोग एक बिंदु कर देंगे और इस बिंदु का क्या नाम हो जाएगा, तो -1 और -2। ठीक, ये एक बिंदु हो जाएगा। अब ये तीनों बिंदु को आपस में मिला देंगे। मिला दिए। ये थोड़ा सा हमें कॉपी में बनाया है तो थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। ठीक है, ग्राफ में बनाएंगे तो अच्छा होगा। तो इसका जो ये जो समीकरण आया, तो किस समीकरण से हम लोग यहाँ पे लिखे थे इसको, तो इसको लिखे थे हम लोग 5x - y + 3 = 0, ये समीकरण था। तो इस समीकरण को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।